हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नीरज। ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। हेलो स्टूडेंट्स, तो पता ही होगा आपको कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि ये वाला, ये जो क्वेश्चन नीचे है ये 6th क्वेश्चन। ये 5th क्वेश्चन के पार्ट सारे हमने डिस्कस कर लिए थे पहले ही। ये पार्ट फर्स्ट कर लिया था, सेकंड कर लिया था और थर्ड भी हमने कर लिया था लास्ट वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ये वाला। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। मेरा नाम आपको पता ही होगा, नीरज। तो सबसे पहले इसमें क्या है, क्या दिया हुआ है इसमें, द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर। तो सिलेंड्रिकल वेसल है, तो एक सिलेंडर साइड में हम इस तरीके से बना देते हैं। इसकी रेडियस हमें पता नहीं है, डायमीटर भी हमें नहीं दिया हुआ है, बस हमें इसकी हाइट दी हुई है। उस हाइट को हम लिख लेते हैं। और क्या दिया हुआ है, ये है 1 मीटर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, आई होप 1 मीटर दिख रहा होगा, हमें ही लग रहा होगा क्योंकि आधा उसमें अट गया। तो ये हाइट जो है इसकी 1 मीटर है। उसके बाद हमें क्या करना है, हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट, यानी कि इसका हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, यानी कि सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। ये सिलेंड्रिकल है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। पर टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी रेडियस की, क्योंकि अगर आपको याद हो तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होता है, बता सकते हैं कोई आप? टोटल सरफेस एरिया, एक तो पहले कर्व सरफेस एरिया पाई आर 2 पाई आर इंटू एच, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया, प्लस नीचे वाले सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाले सर्कल का पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है इसका एरिया। तो अभी फिलहाल हमें आर की जरूरत पड़ेगी, तो मैं सबसे पहले इसका आर निकालना पड़ेगा अगर हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने ड्राइव करवाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो वहां से जाके इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए आप देख सकते हैं। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे कि हमें क्या पता है इसका, एक तो इसकी हाइट पता है, तो हम रेडियस निकाल लेंगे क्योंकि हमें इसकी वॉल्यूम भी पता है। वॉल्यूम नहीं, कैपेसिटी एक तरीके से कह सकते हैं। तो अगर ये यहाँ पे 15.4 लीटर इसकी कैपेसिटी दी हुई है। अब हमें पता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो इसको 1000 लीटर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा वो आ जाएगा। ठीक है, क्या इसका वॉल्यूम है। तो स्टार्ट करते हैं फिर सॉल्व करना, और उससे जब इसकी वॉल्यूम निकालेंगे उससे इसकी आर निकल जाएगी वॉल्यूम से, और उसके बाद फिर हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो सॉल्यूशन यहाँ से है, सॉल्यूशन 6 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जानना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ, या कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर ही लिख लो पहले, कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर, कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, पूरा नहीं लिखा, इनटू 1000। एक मिनट, शायद मुझे थोड़ा स्पेस कर लेना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इंटू 1000। ठीक है, अब कैपेसिटी हमें पता है, तो अब हम वॉल्यूम निकाल पाएंगे।
ठीक है। कैपेसिटी हमें दी हुई है 15.4। एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये जो है कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर, ये जो है कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर, ये हमें पता है, ऊपर दिया हुआ है, तो अब हम वो निकाल लेते हैं। तो कैपेसिटी कितनी है? 5.4 लीटर। यहाँ से देख लो वॉल्यूम, तो कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर दी हुई है 15.4 लीटर, ठीक है। इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगी? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आई होप वॉल्यूम इनकी याद ही होगी, वॉल्यूम की स्पेलिंग और सिलेंडर की स्पेलिंग, तो इससे कोई बड़ा इशू होना नहीं चाहिए, इंटू 1000, ठीक है। अब 1000 इधर की तरफ मल्टीप्लाई में, तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो इसको इधर लाके डिवाइड कर देते हैं। तो 15.4 डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। दैट्स ऑल, ठीक है। अब यहाँ से इसकी वॉल्यूम हमें निकल चुकी है, चाहो तो इसको नंबर्स में ही एग्जैक्टली कैलकुलेट कर देते, तो सॉरी, अगर इसको 1000 से डिवाइड करेंगे 15.4 को, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 0, एक मिनट, ये आ जाएगा 0.0154 ये आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये मीटर में था, ये आ जाएगा मीटर क्यूब, इतने मीटर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब क्या करना है? अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें पता चल चुकी है, तो इनकी रेडियस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहाँ से हमारे पास आ गई है, तो अब हम इसको निकाल सकते हैं कि इसकी बाकी के जो डायमेंशन होंगे क्या होंगे, ठीक है। तो निकालते हैं। अब दोबारा से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, बच्चा मैंने बता रखा है पहले ही कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है, इसकी इक्वेशन भी ड्राइव करवा रखी है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है? पूरे उसका एरिया, यानी कि जो सर्कल होता है उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और इंटू एच, यानी कि एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब इसमें हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता है 0.0154, यही थी, एक बार चेक कर लेते हैं। 0.0154 बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? पाई की वैल्यू, एक मिनट, शायद हाँ अब दिख रहा है पूरा। पाई की वैल्यू हम डाल सकते हैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर, हमें पता नहीं है, तो आर तो हमें पता नहीं है, तो आर तो हमें निकालना ही है, आर स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू हमें पता है 1 मीटर है, ठीक है। तो अब हम इसको इन टर्म्स को सारों को इधर ले जाएंगे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होके तो किसी टर्म में कोई चेंज आएगा नहीं, तो इसको हम 22/7 को ही ले जाते हैं। आर स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर स्क्वायर ही रहेगा, और 22/7 को इधर ले जाते हैं। 7 नीचे है डिवाइड में, तो ऊपर आ जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, तो यानी कि हम लिख सकते हैं इस साइड आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.0154 डिवाइडेड बाई, एक मिनट, इंटू 7 भी तो होगा, इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है हमें, तो 7 से मल्टीप्लाई करके हम इसको लिख देते हैं साइड में। मैं एक बार इसको 7 से मल्टीप्लाई करके, तो पता नहीं वीडियो कैसे गायब हो गई और इसका स्लाइड भी लिखा हुआ सारा मिट गया, पर जहाँ तक मुझे ध्यान है, आप चाहें तो वीडियो में पीछे जाके देख सकते हैं कि हम निकाल रहे थे आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.0154 इंटू
यहाँ पे मैं लेके आया था 7 को और नीचे डिवाइड बाई 22 था। शायद मैंने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया था, और मल्टीप्लाई करके मैं देख लेता हूँ, मुझे खुद को अभी ध्यान नहीं है उतने अच्छे से। 0 4 इंटू 7 करके क्या आएगा, ठीक है। तो ये 28 शायद 1078 कुछ ऐसा आएगा, 1078, और 4 के आगे पॉइंट लग जाएगा ये। हाँ, ध्यान आ गया मुझे थोड़ा सा। तो r² इज इक्वल टू 0.1078 डिवाइडेड बाई 22। इसको 22 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.0049, ठीक है। डिवाइड करके अगर देखना चाहो तो मैं कैसे इसको, सबसे पहले तो आप कुछ तो आपको वो लेना ही पड़ेगा बाहर, ठीक है। तो सबसे पहले इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसको किससे मल्टीप्लाई करें, तो 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करके देखना। तो इंटू इसको भी 10 की पावर 4 से डिवाइड कर दो, तब इसको 22 को काटोगे तो 49 आएगा। अब यहाँ पे 10 की पावर जो 4 है, तो यानी कि इसको 10 से डिवाइड करो तो ये 4 जीरो इधर आ जाएंगे, ठीक है। ये समझ गए होंगे। अगर जो नहीं समझे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेटर से करके देख लें, या एक बार मैं इसको करने का तरीका बता दूंगा, ठीक है, या करके बताऊं। चलो मैं बता ही देता हूँ फिर इसको करके ही। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले r² लिख लेता हूँ, बाकी मैं बताता हूँ। r² इज इक्वल टू 0.0049। इसको मैं करके एक बार बता देता हूँ ये कैसे आएगा। तो जैसे कि पहले हमारे पास क्या था, 0.1078 डिवाइड में तो 22। इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करो, पूरे जीरो हटाने तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 जीरो वाले से, यानी कि 10,000। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 10,000, ठीक है। अब ये इससे मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, 0.10, सॉरी पॉइंट तो गायब ही हो जाएगा ना, तो ये बन जाएगा 1078 डिवाइडेड बाई 22। अब इसको डिवाइड करना आसान है, नीचे डिवाइड में 10,000 है, तो जो भी आंसर आए उसको 10,000 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा। वो भी मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो अगर 22 को इससे डिवाइड करेंगे तो 49 आएगा। सिंपल डिवाइड करके अगर दिखाऊं मैं आपको तो 22 डिवाइडेड बाई 178, जो कि आ जाएगा 24 जा 88, क्योंकि यही है। यहाँ पे ये आ जाएगा 7 में से 8 माइनस हुआ 9, और 9 में से 8 माइनस हुआ 1, 98। ये 9 टाइम में चला जाएगा, 198 कट हो जाएगा। तो अब इस तरीके से ये आ गया 49। तो 49, तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 49 डिवाइडेड बाई 1000, ऊपर 49 आ गया, 49 डिवाइडेड बाई 10,000। अब 49 को 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 आगे चला जाएगा, यानी कि यहाँ था तो 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.0049, ठीक है। वही मैंने करके दिखाया है, ठीक है। अब इसको r निकालेंगे इसमें से, तो r इज इक्वल टू रूट 0.0049, ठीक है, जो कि आ जाएगा 0.07। तो ये हमारी r की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या है, r क्यों निकाल रहे थे हम, r किस लिए निकाल रहे थे हम, हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ वो, ठीक है। और सॉरी, क्वेश्चन तो मैं भूल गया कि क्वेश्चन अब इस पे है ही नहीं स्लाइड पे। तो पीछे अगर आप देखोगे तो r क्यों निकाल रहे थे हम, r निकाल रहे थे टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा हमें, क्वेश्चन में जैसे कि दिया होगा। या क्वेश्चन एक बार दिखाई दो, दोबारा एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको।
तो क्वेश्चन एक बार ये सर क्या सेलेक्ट करना था, यहाँ से मेरे हिसाब से इतना बहुत है दिखाने के लिए। दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो देख लो यहाँ पे कि तो यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे थे, हाउ मैनी स्क्वायर मीटर मेटल सीट वुड बी रिक्वायर्ड टू नीडेड टू मेक, क्योंकि ये क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल है तो क्लोज्ड के लिए टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो आर से हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो अब करते हैं इसको स्टार्ट। टोटल सरफेस एरिया इसका निकालना, आर हमारे पास 0.07 है, एच हमें मिला ये हुआ था। ठीक है, तो अब टोटल सरफेस एरिया निकालना यहाँ आता ही है सिलेंडर का। तो लिख लेते हैं मेटल सीट needed to make this vessel equal to total surface area of vessel। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, 2 पाई आर हो गया इंटू एच, ये हो गया क्या कर्व सरफेस एरिया, प्लस ऊपर के गोले का एरिया नीचे के गोले का एरिया, ऊपर के गोले का पाई आर स्क्वायर, नीचे का भी पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों में से 2 पाई आर कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बच गया, एच प्लस आर, या आर प्लस एच भी कई जगह लिखा होता है इसको। तो इसको सोल्व करते हैं हम, इसको सोल्व करते हैं। 2 की वैल्यू 2, 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमें पता है 0.07। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, एच की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 0.07। अब यहाँ पे ये इससे कट जाएगा और 0.01 आ जाएगा, तो इसको लिख लेते 2 इंटू 22 इंटू 0.01, और यहाँ पे ये आ जाएगा 1.07। अब अगर हम इसको करना चाहें सोल्व, तो इधर इसको मल्टीप्लाई करके 44 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो जीरो आ जाए आगे आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 1 से करके तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, बस पॉइंट इधर से घसक के 2 इधर आ जाएगा, 0.0107 ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको 44 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आंसर होगा वो ही हमारा आंसर होगा, तो मल्टीप्लाई साइड में कर दूं। ठीक है, तो सबसे पहले 4 से ही कर लेते, इसको कर लेते हैं 107 को 44 से, तो 4 से करेंगे 7 चौक 28, यानी कि 4 8 7 28, 2 कैरी, अब 0 से होगा तो 0 और 2 फिर आ जाएगा, जो रिमाइंडर में बचा हुआ है मतलब कैरी है, 4 1 जा 4, यहाँ पे क्रॉस लगा के फिर ये आ जाएगा 8 2 4, तो ये आ जाएगा 8 0 6 4। ठीक है, ये आ जाएगा। गाइस फिर से वही प्रॉब्लम आई थी, पता नहीं बीच में फिर से दोबारा सब कुछ जो लिखा था मैंने गायब हो गया, पर कोई नहीं, मुझे ध्यान है, मैं निकाल रहा था सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, जो कि हमने निकाल लिया था, फिर पेन मोटा हो गया 1 मिनट, तो वो हमने निकाल लिया था करीब
44 इंटू, और हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे 0.00107 से, 107 से। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके मैंने कैलकुलेशन करने में एक मिस्टेक भी कर दी थी। ठीक है, उसको ही मिटाने वाला था, तभी अचानक से गायब होगी, तो उसको अब नहीं करूँगा, तो मैं बता भी दूंगा क्या मिस्टेक करी थी। 0.0107, इसको कर रहा था मैं 44 से, 107 को ही कर लेता हूँ केवल। ठीक है, इन दोनों को छोड़ दो। तो यहाँ पे मैं ऐसे कर रहा था 4 7 जो 28, 2 कैरी, 0 की 4 0 था 0 और 2 एज इट इज आ जाएगा। 4 1 जा 4, ये आ गया यहाँ पे, और उसके बाद फिर ये एज इट इज ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो क्या आना चाहिए, 1 को 0 में प्लस करा 8, 2 और 8 0 यानी कि 10, 1 कैरी, वो कैरी मैंने ऐड करना भूल गया था, 4 और 2 को 6 लिख दिया था, यहाँ पे मुझे 7 लिखना था। उसके बाद 4 की जगह पे यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब पॉइंट हमें कितने के बाद लगाना है, 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यानी कि इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 0.4708, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर जितनी की सीट की नीड होगी, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज वेसल ये आ चुका है। तो इसको हम लिख देते हैं, लास्ट में स्टेटमेंट इसकी लिख देते हैं 0.4708 मीटर स्क्वायर मेटल सीट is needed to make this vessel या its vessel जो सिलेंड्रिकल है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स इस वीडियो को करते हैं ओवर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी जो कमिंग वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो पाए। थैंक यू वेरी मच।